हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का टॉपिक विद्युत इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम से। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल्ब का मान हो जाएगा 4 गुना। समान आवेशों में होता है विकर्षण। जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाता है। विद्युत वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन का। आप कार में जा रहे हैं, यदि असमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर देंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। यह नियम है कूलाम का नियम है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उस बिंदु के दूरी के विभवांतर को। धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? चांदी। अतिचालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। ऐसे पदार्थ जिसमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थिति में जैसे उच्च ताप या अशुद्धियाँ मिलाने पे मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाता है अर्धचालक पदार्थ। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। तांबा मुक्त रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? एम्पियर। आवास में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है यदि वे हों समान विभव पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? रेक्टिफायर द्वारा। विद्युत फील्डिंग में एक तार को संपर्कित किया जाता है। इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चल जाएगी। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बिजली योग्य होता है 0। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसकी कितनी धारा प्रवाहित होगी? 0.25 एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में।
किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाले धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है, ओम का नियम है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों का। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। एक तार की लंबाई L मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले का 2 गुना। एक समान शुष्क सेल में विद्युत पर अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ऋण इलेक्ट्रॉन जिंक का बर्तन, धन इलेक्ट्रॉन कार्बन का छड़, इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, विध्रुवक मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक कार में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बना होता है जिसका गलनांक कम होता है। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है: उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। बिजली सप्लाई के मेष में एक फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। सामान्य प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है टीन और लेड की मिश्र धातु से। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है? कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बनी होती है? टंगस्टन से। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब की अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाली जानी चाहिए? टंगस्टन तंतु के उपचयन से रोकने के लिए। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि आंसर बी और
और सी, यानी इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। लाल तत्व होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन में 100 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? 1 यूनिट। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 100 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा 5 रुपया। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा का। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? केवल एक वाट। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 100 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे का। नीचे कथन ए तथा कथन आर दिए गए हैं। अध्ययन करके सही उत्तर का चयन करें। कथन ए, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। ये आवेशों को पृथ्वी तक भेज देते हैं। ए आर दोनों सही है। ए आर का सही कथन भी है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सिलीनियम। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? 6500 केल्विन। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम को कोटि क्या है? 10⁶ ओम। विद्युत उत्पन्न के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। माइका है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक। जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। एम्पियर क्या मापने का इकाई है? विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप्स निम्न में से की बनी होती है? सिलिकॉन का। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाला वस्तु है पारा, वाष्प और आर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाता है आधार सिरे से। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। एक किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन
क्या है? प्रतिरोधकता को कम करना। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दाब से। यदि किसी प्रारूप पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। एमसीबी जो लघु पठन के मामले में विद्युत के पूर्ति को काट देता है, कम करता है धारा के तापन पर प्रभाव पर। वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल कूलाम के। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। डायनेमो का एक मशीन जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। एक धारावाही चालक संबंधित है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ओम मीटर। अगला पॉइंट चुंबकीय मैग्नेटिज्म। चलिए देखते हैं। अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है? इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। यदि एक चुंबक के 2 भाग में विभाजित कर दिया जाता है, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पे। किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे कम होती है? मध्य में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किसी चुंबक को बिना बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। चुंबक क्षेत्र का मात्रक है गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तांबा। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑक्सीजन। लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं की संख्या असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? डोमेन। 1 डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10⁻18 से 10⁻21। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है फेरोमैग्नेटिज्म। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित होता है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? पीतल। स्थल को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तांबा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्यूमीनियम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है? बिस्मथ। एक शक्तिशाली चुंबक है, केवल लोहा एवं उसके मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं नमन कोण। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है उपयुक्त दोनों द्वारा, हथौड़ा से पीटकर और गर्म कर।
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरस्टेड द्वारा। ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? पारगम्यता। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाता है डीमैग्नेटाइजेशन। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? उत्तर की ओर। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम दिशा बताते हैं। विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? जनित्र। डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। फैराडे के नियम। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता से घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है अतिरिक्त ध्रुव। पृथ्वी का वह बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर। लोहा का क्यूरिक ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है? ये सभी का। बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समानांतर। दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? चुंबक का शक्ति। दिक् सूचक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं।